एक बड़ा लड़का और 3 छोटे लड़के आए, चाकू लगा दिया इनके पापा के। तो अभी पता है, जब मैं नहा रही थी तो मम्मी का फोन आया, जस्ट मेरे तो पास पहले कॉल इन्होंने आते बात करी। हाँ, मम्मी ने बोला कि प्रिया से बात करवा देते, मैंने थोड़ी सी बात करी, इन्होंने मेरे को नहीं बताया ये चीज़। तो मैंने बोला प्रिया तो अभी नहा रही है, वो कह रही ठीक है, जब वो नहा लेना तो मेरी बात करवा देना। तो फिर जब मैं नहा के निकली, मैंने कॉल बैक करा तो इन्होंने मतलब पिछले कुछ दिनों से स्कूटी के बारे में कहा होगा कि मम्मी को स्कूटी हो तो बताना। तो पहले वो सब बात, तो फिर मम्मी ने पापा के बारे में बताया। तो मतलब पापा के साथ जो मॉर्निंग में हुआ काम पे जाते वक्त, मैं पता है पापा का ही बताने के लिए उन्होंने कॉल करा था, पर डायरेक्ट नहीं बताया उन्होंने। सुबह इनके पापा जाते 6 बजे के करीब काम पर, 6:30 तक निकल जाते हैं। यहाँ से 6 बजे के करीब निकलते हैं। वो जिस बैंक में काम करते हैं ना वो थोड़ा दूर है, यहाँ से 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए पहले ही निकल जाते हैं। आज बारिश भी हो रही थी, सन्नाटा था, ये सुबह सुबह निकल गए। बारिश रात से हो रही है। हाँ, और उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है ना, जब बताया तो काफी मतलब बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा कि ये हो कैसे गया। मतलब अब तक लोगों के साथ सुना था कि ऐसे हो जाता है, हम सोचते थे कितना दुख होता होगा उन्हें, यार ऐसे हो जाता है, पर जब खुद के साथ होता तब रियलाइज होता है कि हाँ, जब खुद पे बीतती है तो कैसा होता है। तो मम्मी ने क्या बताया था? तो मम्मी ये कह रही थी कि रात से एक तो बारिश इतनी हो रही थी, और फिर सुबह सुबह जो मतलब हमारा घर है ना, मम्मी का जो घर है उसके सामने ही बस स्टैंड है। और मैं तो कहना चाहूंगा, पता ही है, अल्लाह ताला करे किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ भी। और जो ऐसा करते हैं ना, उनकी आखिरत भी बेकार है, दुनिया भी बेकार है। वो यहाँ के भी नहीं रहते, वहाँ के भी नहीं रहते, और डरते ही नहीं बिल्कुल करते में। हाँ। तो घर के पास ही बस स्टैंड है। तो पहले क्या होता था कि जैसे बस आती थी तो पापा घर के बाहर ही खड़े रहते थे, बस आ गई, यहाँ देख रहे हैं दूर से कि बस आ गई, तो पहले थोड़ा पास में पहुंच जाते थे। पर अब ना बाउंड्री से खड़ी हो गई तो ज्यादा दिखता नहीं है घर से कि बस आ रही है या नहीं आ रही है, तो थोड़ा घर से दूर जाना पड़ता है, थोड़ा दूर कर दिया है, अभी पास में था पहले, अब थोड़ा दूर कर दिया है। तो फिर क्रॉस करके जाना पड़ता है बाउंड्री को देख के कि हाँ उस साइड बस आएगी। पहले बस घर के नियर बाय आती थी, अब थोड़ा दूर आने लगी बाउंड्री की वजह से, तो उन्हें आगे चल के जाना पड़ता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि पहली बस आती है 4 बजे करीब, तो पहली दूसरी का जो तीसरी चौथी बसें आती है ना, पापा उसमें बैठते हैं, क्योंकि उनका टाइम ही वही होता है 6 बजे, कभी 6:30 बजे, इसके बीच ही वो निकलते हैं। और ठंड में तो आपको पता है कितना अंधेरा हो रहता है, कोहरा रहता है। तो अभी तो चलो गनीमत है कि उजाला हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे के करीब। तो पापा घर से निकले जॉब के लिए, जल्दी निकल गए थे क्योंकि बस आ रही थी, और पता लगता ही नहीं, अगर बस छूटी तो सीधा 7 बजे आएगी, फिर तो वो लेट हो जाएंगे, तो वो जल्दी निकलते हैं। तो वहाँ बस के लिए निकले, तो बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी, उससे ऑलरेडी पहले काफी लोग खड़े हुए थे। तो बस आई, जो तीसरे नंबर की बस आती है उसमें सब लोग भर गए। तो पापा ने कहा भीड़ में नहीं जाएंगे, दूसरी आ जाएगी बस छोड़ दी, तब मैं बैठ जाऊंगा। तो पापा वहीं रुके रह गए, सिर्फ वही रुके हुए, तो बाकी सब चले गए। तो एक इंसान और था उनके साथ साथ जो रुका हुआ था, पर वो भी भीड़ में चला गया, उसको अर्जेंट था। पापा ने कहा कि दूसरी बस आती होगी, इतनी भीड़ भड़के में नहीं जाऊंगा मैं। हाँ। तो पापा वहां पे रुक गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो बूंदे शुरू हो गई दोबारा से, क्योंकि रात की बारिश थी, पानी भरा हुआ था। तो पापा ने कहा ज्यादा लेट में नहीं करूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं जाएंगे, पर जाना भी जरूरी है। तो पापा वहाँ 10 मिनट खड़े हुए, जब जैसे ही बस आती है वो तो फुल भर जाती है, तो पापा ने कहा नहीं जाएंगे हम इसमें। तो उसी बीच पीछे से कुछ 3 लड़के आते हैं, 3 लड़के आए, और उस दिन देखिए पापा अपना बैग नहीं लेकर गए। हाँ, बैग नहीं लेके, क्योंकि बैग भीग गया था रात में। हाँ, 3 लड़के आते हैं और साइड में चाकू लगा देते हैं। 2 छोटे लड़के, छोटे एक लंबा छोटे लड़का। नाबालिग, किस वजह से? कि उन्हें जेल तो होगी नहीं, पकड़े गए तो सजा नहीं होगी, गए तो छूट के आ जाएंगे, इस वजह से एक बड़ा लड़का और 3 छोटे लड़के आए, चाकू लगा दिया इनके पापा के। और चाकू लगाने के बाद सबसे पहले लिया इनके पापा का फोन देखा, फोन, अब चाकू लगा हुआ है तो कोई कैसे आवाज निकाल सकता है, कोई कैसे क्या बोल सकता है, और कोई है भी नहीं, और यहाँ पे इतना ऐसा माहौल भी है क्या कोई भी किसी को भी मार देता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा होने लगा। पहले तो ये था कि चलो सब लोग खड़े रहते थे बस स्टैंड पे, पर बारिश ऐसी हो गई कि कोई जल्दी नहीं आता है। और पता है इनके पापा के चाकू लगाया, और उसके बाद उन्होंने डाला जेब में हाथ। कितने रुपए लेके गए थे पापा? पता है एक दिन पहले ही एटीएम से पैसे निकाल के लाए थे, क्योंकि मम्मी को घर पे खर्चा देना था। हाँ। तो वो पैसे निकाल के लाए थे, पर दे नहीं पाए थे क्योंकि पापा रात में आते थोड़ा लेट है, मम्मी उस टाइम पे ऊपर वाले रूम में होती है। तो पापा ने कहा मॉर्निंग में जाते वक्त मैं दे दूंगा, इतना ध्यान नहीं रहा, जेब में पैसे थे 7,500 रुपए थे, वो भी निकाल लिए, वो भी जेब से निकाल लिए। जब ये बताया इतना दुख हुआ। उनका दिल ऐसा हो गया ना बहुत ज्यादा कि काम पे जाने के लिए बेचारे खड़े हो, या हमने सुना, हमें बहुत बुरा लग रहा है, किराए तक के पैसे नहीं छोड़े। फिर वो वहीं से वो घर पे आए, जब इनके भाई को बताया तो भाई जल्दी से भागा देखने के कौन है, तो उस टाइम पे वो जा चुके थे, वो निकल सब कांड कर चुके थे। कैमरा भी देखते तो कहाँ से देखते, जहाँ से वो गए सीधा पार्क में गए, पार्क में तो कोई कैमरा ही नहीं है। हाँ, तो उसके बाद भाई से पैसे लिए और फिर बेचारे दोबारा काम पे गए। अब सोचो मैं होता कसम से मैं काम पे कोई नहीं जा पाता सदमे में। मैं नहीं जाता, सदमे में लेट जाता, मैं उन्हें ढूंढता। और ये बात हम पापा को भी अभी बता दें, पापा भी ये नीचे आ जाओ,
अब पता है पापा तो आज खैर छुट्टी पर है क्योंकि पापा थक कर आए थे, पापा नहीं गए, पापा अस्पताल भी गए थे ना। पापा कहीं जा रहे हैं, हमारे शर्ट वर्ट शर्ट पहन पहन के। कहाँ पापा कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं कहीं अच्छा। काहे का जो चल अरे एक बैड न्यूज, प्रिया के पापा के साथ सीन हो गया। कैसे फोन के साथ साथ पैसे भी ले लिए। पैसे भी लिए। 7,500 रुपए। अब ये शर्म नहीं है कि ये इतने जो है एजेड आदमी के हम पैसे और मोबाइल छीनेंगे और फिर वही कमाई अपने बच्चों को खिलाएंगे। पापा इनका हराम ऐसे ही की काम कमाई। चलता पापा है। बच्चे ही थे, छोटे लड़के हैं। हाँ। तो अपने माँ बाप को खिलाए, माँ बाप छोटे कैसे बच्चे वो खा ले। एक बड़ा था, 2 छोटे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो है। अगर बच्चा कमा के लाता है एक पूछे दिन में हाँ। अगर 5-6 हजार रुपए लेके आता है तो माँ बाप को चाहिए पूछे कि ये कहाँ से लेके आए, कि नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। हाँ, उसका बाद में हराम के लुकमे उनके शरीर में जाते और जो ब्लड बन के जो घूमता है उनकी दुआएं कबूल नहीं होती जो हराम का खाते हैं। कुछ को ऐसे ही आदत हो जाती है कि बच्चा कहीं से भी लाए पर लाए। और यही हादसा जो है हमारे दामाद के साथ हुआ ट्रेन के वहाँ पे भी अंदर। हुआ। हाँ, हाँ हाँ। एक पल के लिए वो रेलवे में सर्विस करते हैं, सुबह जो है लखनऊ से छूटती है बनारस पहुंचती है शाम को, और थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता। अब एक पल के लिए आंख लग गई और मोबाइल जो है चार्जिंग पे लगा हुआ था वो निकाल के बेचारे ले कितनी गए। परेशानी हो गई उन्हें। उनको फोन का बहुत काम रहता है वहाँ पर। और आदमी ये सोचता है कि रेलवे में सर्विस है तो तनख्वाह भी बहुत हाई फाई हो। अभी तो लगे थे। हाँ, वो जो अभी ठेके पे वो लगाते हैं उनमें जो है बेचारी इतनी दिक्कतों में आए वो जो है। और आपको पता है आजकल मोबाइल जिंदगी फोन है का लोगों सारा की। काम होता है, फोन में ही हर चीज होती है। आजकल जेब में पैसे कोई कुछ वैसे नहीं तो- रखता, सब चीज फोन में ही होता है। उनके दिक्कत पैसे तो हो ही पेटीएम जाती में थे। है। निकल तो जाएंगे ही बाद में, पर उस टाइम तो दिक्कत हो जाती है। इनने और उन्हें अब जब पापा को बहुत दिक्कत हो रही है। और पापा फोन की। जब ये सुना ना काफी बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि बेचारों को छीन लिए। अरे। और दोबारा से देखो काम पे भी चले गए फिर। उसी टाइम कितनी चले गए। हिम्मत करके गए होंगे काम हिम्मत पे। करके ये समझ लो दिल पर बोझ रख कर गए हुए। हाँ, पूरे रास्ते अफसोस रहा होगा। हमारा एक आध कोई सामान निकल जाए तो कितना दुख रहता है इंसान के। फोन के साथ साथ पैसे भी चले गए और वो कितनी तकलीफ होती है जो है। और पता नहीं जो है इस तरीके से जो है वो बच्चे अरे आगे चल के शराब पियेंगे, स्मैक पियेंगे तो दुनिया भर के ऐब लग जाते हैं। अब उनको ऐप लग चुका है। उनको थोड़े पैसे तो काम नहीं, उनका ऐसे ही चलेगा। रोज थोड़े मोटे पैसे चाहिए चाकू दिखा दिखा कर। और हमारी गुजारिश है अगर ऐसे माँ बाप लोग अपने बच्चों की जो है तालीम देते हैं जो है तो उनको छुड़वाएं और सही रास्ते पर लाएं। उनको जो है स्कूल भेजें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नौकरी मिले या नहीं मिले इसके बाद अलग उसको इस बात की तमीज़ आ जाती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और दीनी और दुनियावी बहुत ज़रूरी है। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो कितना दर्द होता है फोन जाने का वो हमारी रोमेपी बता सकती है। रोमेपी बता सकती है। रोमेपी जरा ना जरा और हमारे रोपी से पूछे उनके दिल का दुख, कैसे उनका फोन चुराया था बताओ। क्या हुआ था रोमेपी? बहुत दुख होता है जब मोबाइल जाता है और किसने चुराया वो बताओ। किसने चुराया? देखो कितना इम्पोर्टेंट शख्स है वो। किसने? लड़की है। लड़कियों ने। किसने चुराया फिर 1 सेकंड भी नहीं लगा और जेब से निकाल लिया। है? कैसा फील हो रहा और था? पकड़ भी तो लिया था। कैसा फील हो रहा था? खुशी हो रही थी कि पुराना गया नया आएगा। इतनी मेहनत से लिया था। किस्तों पे लिया था इन्होंने बेचारियों ने। जो सिलाई का काम करती थी। हाँ, सिलाई का काम कर करके फोन लिया और उसने चुरा लिया। क्या बड़ा पता- दुख उस हुआ। लड़की को उन्होंने पकड़ भी लिया शक पे कि इसके पास है, पर फोन निकला नहीं। लेकिन 2-3 थी ना तीन साथ चार में, थी ना? एक दूसरे को पास कर दिया आगे सिलमपुर में ना? सीलमपुर में। हाँ। सिलमपुर में लिया था। वहाँ की मार्केट बहुत बुरी है। वहाँ पे चुप्पे से निकाल भीड़ में काम करते थे। सेफ्टी से जाना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। बहुत। पर देख सकते हैं अभी भी आंसू आ गए। पता है एक चीज इन्होंने पता है कितने 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया था भाई। मैं रियल बता रहा हूँ, ये खाना नहीं खाती थी जल्दी से। तो दुख होता है तो भाई। कौन खाएगा जब इतना महंगा फोन है भी चला जाएगा। इनसे जब भी सबकी बोलते भूख प्यास हो जाती है। इनसे जब भी बोलते थे ना, बड़ी मेहनत का फोन था, जब भी ये बोलते थे ना आपकी फोन चला गया तुम्हारा याद आ रही है, इनके आंसू आ जाते थे। अभी भी आ गए होंगे, देख लो देखो। फोन चाहे खटारा हो या कुछ भी हो, पर रोने लगी, इम्पोर्टेंट होता है। रोने लगी। हाँ यादें थी। फोटोज मेरे को भी हैं। अभी तक रोने लगी। रुला के मानेंगे अब। पर जो बात है वो बेचारे पता नहीं कैसे चले गए। हम जैसे होते तो सदमे में 2 दिन छुट्टी करके बैठे रहते।